हेलो स्टूडेंट्स, मैं तबस्सुम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल तबस्सुम क्लासेस में वेलकम करती हूँ। अब हम चैप्टर 2 क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। सो मैंने इसलिए सेकंड वीडियो बनाई है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये पहेली और बूझो जो हैं ये आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सोच रही है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या जो सनलाइट होती है वो हमारी बॉडी को विटामिन डी दे सकती है या नहीं? तो मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ कि दे सकती है, क्योंकि हमें थोड़ी देर सुबह सुबह, जब सर्दियों में, मतलब सर्दियों तो नहीं निकलती, गर्मियों में जो सुबह सुबह थोड़ी सी धूप निकलती है, जो सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलती है, हमें वो थोड़ी देर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी विटामिन डी की कमी पूरी होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। वेट, हमने यहाँ पे पढ़ा था लास्ट कि मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे तो वो कम ही हो। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, है ना। हर कुछ मतलब हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमें बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो कुछ सोर्स और हैं जो मिनरल्स के लिए हैं, जैसे मोस्ट फूड आइटम यूजुअली जिनमें एक न्यूट्रिएंट होता है, या जिनमें हमने टेबल 2.2 में ऑब्जर्व करा है ना, कि किसमें प्रोटीन है, किसमें मिनरल है, किसमें फैट है, मतलब ये हमने करा। वन पर्टिकुलर न्यूट्रेंट में बी प्रेजेंट इन वच लार्जर क्वांटिटी इन अदर्स। जैसे फॉर एग्जांपल राइस जो है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है अदर न्यूट्रेंट्स के मुकाबले। तो जैसे राइस है, तो राइस क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट रिच है सोर्स ऑफ फूड का। तो हम चावल खा सकते हैं अगर हमें कार्बोहाइड्रेट की अपनी, मतलब अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो जैसे न्यूट्रेंट्स हैं, हमारी बॉडी को न्यूट्रेंट्स चाहिए, तो न्यूट्रेंट्स के साथ साथ हमें डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, उनको हम रफेज कहते हैं। अब रफेज क्या होता है, पता है आपको? रफेज, देखिए, डाइटरी फाइबर जो हैं उन्हीं को हम रफेज कहते हैं, जो हमें मेनली क्या करते हैं, जो हमें प्लांट के प्रोडक्ट से मिलते हैं। ठीक है, क्या? जो हमें प्लांट्स के प्रोडक्ट से मिलते हैं, जिनमें सारे अनाज होते हैं, दालें होती हैं, पोटैटो आता है, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, ये सब क्या हैं, उन्हीं को हम रफेज कहते हैं। और ये सारे सोर्स ऑफ रफेज हैं। एक बार देखो, फिर से बता देती हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जैसे हमारे शरीर को प्रोटीन मिनरल्स चाहिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर चाहिए, और डाइटरी फाइबर को ही हम रफेज कहते हैं। ठीक है, अब रफेज क्या होता है? रफेज वो होता है जो हमें प्लांट से प्रोडक्ट मिलते हैं। अब प्लांट से प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल, होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? सोर्स किसके हैं? ये रफेज के सोर्स हैं। रफेज जो है वो हमें न्यूट्रेंट नहीं देता है। ठीक है, क्या है? जो रफेज है वो हमें न्यूट्रेंट्स नहीं देता, डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को वो न्यूट्रेंट नहीं देता है। बट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट बल्क, और हमें इसको अपने खाने में लेना चाहिए, ऐड करना चाहिए। इसकी ही मदद से जो दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारे जो शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो भी बाहर कर देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखा है सम सोर्स ऑफ आयोडीन, सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, सम सोर्स ऑफ आयरन, सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये किसके उदाहरण है? ये सब मिनरल्स के उदाहरण है, सम ऑफ मिनरल्स। अभी मैं देखा ना मिनरल्स, तो हम देखते हैं। देखो मिनरल्स में क्या क्या है? आयोडीन है, फॉस्फोरस है ना। तो आयोडीन है, तो आयोडीन में क्या क्या आता है, क्या क्या दिखा रखा है यहाँ पे? देखो, फिश है, बटर है, और आई थिंक ये स्पिनच वगैरह है। ठीक है, हरे पदार्थ सब्जियां हैं। और फॉस्फोरस में क्या आता है? फॉस्फोरस में मिल्क है, बनाना है, चिली है, राइस हैं, दालें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आयरन के सोर्स पर।
आयरन में क्या क्या है देखो, यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, लिवर है, पपाया वगैरह है, ठीक है। कैल्शियम में क्या है, एग हैं और मिल्क हैं। तो ये सारे सोर्स किसके हैं, मिनरल्स के हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारी बॉडी में एक भी चीज़ की कमी हो जाए, विटामिन की, मिनरल्स की, किसी की भी कमी हो जाए अगर हमारे शरीर में, तो वो ठीक नहीं रहता है। जैसे वाटर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या करता है, वाटर हमारी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, फूड से लेने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूराइन एंड स्वेट। तो जितना भी हमारी शरीर में जो सम वेस्ट होता है, जो कुछ भी वेस्ट होता है, वो यूराइन के थ्रू या स्वेट, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। और कभी कभी हमें वाटर मतलब जो हमारे शरीर को कभी कभी लिक्विड चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें वाटर पीना चाहिए, मिल्क या टी, है ना, और हमें अपने खाने में वाटर भी ऐड करना चाहिए। और लेट्स सी इफ देयर इज़ अनदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और जो भी हमें ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वाटर हमारे शरीर में पहुंच सके, प्रोवाइड हो सके, हमें वो भी लेना चाहिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी 3 है, ये देखते हैं क्या है। टेक अ टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन। कोई टमाटो ले सकते हो या कोई भी फ्रूट या लेमन भी ले सकते हो। उसको छोटे छोटे पीसेस में उसको कट करना है। डू योर हैंड गेट वाइल डूइंग सो। आपके हाथ गीले होने चाहिए। केयरफुली ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप वेजिटेबल या फ्रूट्स को, जिसको भी आप कट कर रहे हो या पील कर रहे हो, ग्रेटेड कर रहे हो या मैश कर रहे हो अपने घर में, तो आप उसमें पाओगे जो फ्रेश वेजिटेबल होगा उसमें से डू नॉट कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें से पानी नहीं निकलेगा थोड़ा सा भी। और अगर आप वी से दैट मैनी फूड मटेरियल जो आप करते हो कंटेन वाटर होता है उसमें। आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर। और आपको पानी की ज़रूरत होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। और आपको अपने खाने में भी पानी वगैरह ऐड करना चाहिए, ठीक है। क्या बता जो फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स को अगर हम कट करेंगे तो डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। अब हम आते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, रफेज और वाटर सभी शामिल हों, वो हमारी बैलेंस डाइट होती है। जैसे हम एक दिन में हम खाना खाते हैं एक दिन में, है ना, वो हमारी डाइट होगी कि हमने आज ये खाना खाया। अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए हमें सही डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। सही न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए और राइट क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि थोड़ा ले लिया थोड़ा नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमें जितनी हमारी शरीर ज़रूरत है, क्वांटिटी जितनी चाहिए हमें, वो उतना लेना ही होता है। जैसे गुड अमाउंट में लेना चाहिए हमें रफेज और वाटर, है ना, जो हम गुड अमाउंट में लें। तो इसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। कि हमें उसे गुड अमाउंट में लेना, ज़्यादा लेना है कि बहुत ज़्यादा ले लिया है, ना ज़्यादा कम लेना है, हमें गुड अमाउंट में लेना है। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड। क्या तुमने सोचा है कि जितने भी प्रकार, मतलब सभी एजेस में क्या सेम खाना खाते हैं या सेम डाइट लेते हैं। तो डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet but depend on the amount of physical work that we do। तो हम ये सोचते हैं कि सबकी बैलेंस डाइट उनके फिजिकल वर्क पर डिपेंड करती है। फिजिकल वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कौन कितनी मेहनत करता है ना, किसी का काम कैसा होता है, किसी का काम कैसा होता है। तो उनके फिजिकल वर्क पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितनी भाग दौड़ करते हैं, उसके हिसाब से उनकी बैलेंस डाइट उन पर डिपेंड होती है कि उनको कितने अमाउंट में लेनी है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक चार्ट तैयार करना है कि आप पूरे वीक में क्या खाया आपने, और आप उसमें चेक किए कि आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उस खाने में, जो आपने खाना लिया उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, जो आपने फूड आइटम्स लिया, है ना। उसमें आप दालें रख सकते हैं अपने दिन भर में, ग्राउंड नट होना चाहिए, सोयाबीन हो
स्प्राउटेड सीड्स हो, मूंग हो, दाल हो, है ना, फर्मेंटेड फूड्स हो, साउथ इंडियन भी ले सकते हो जैसे इडली वगैरह, कॉम्बिनेशन फ्लोर है मिस्सी रोटी भी ले सकते हो, थेपला वगैरह जो भी आप लेना चाहो, बनाना हो गया, केला, स्पिनच, पालक, सत्तू, जैगरी, गुड़, है ना, जो भी आप अपने खाने में कर सकते हो अवेलेबल, उसको आपको अवेलेबल करना चाहिए, जिनसे आपको फूड प्रोवाइड, जो आप फूड ले रहे हो उनसे आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो। तो वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विद एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा मटेरियल, जो बैलेंस डाइट है वो एक्सपेंसिव ही हो बहुत ज़्यादा, हम उसको सस्ते से भी काम चला सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। खाना ही बस नहीं हो जाता है, हमें उसको अच्छे से पकाना भी होता है ना, प्रॉपरली, कि उसमें से न्यूट्रिएंट्स गायब ना हो जाएं। तो आपको अवेयर रहना है कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कुकिंग में, जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, कि आपको इस तरीके से बनाना है कि उसमें से आपके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी हैं वो सब लॉस्ट ना हो। अगर आप वेजिटेबल और फ्रूट्स वॉश करते हैं, कट करते हैं और उनको पील करते हैं, तो आप क्या रिजल्ट पाते हैं कि उसमें से लॉस ऑफ सम विटामिन, उसमें से कुछ विटामिन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी स्किन्स को, जो आपने उसको पील किया है, उसको आपने छील दिया, उसमें से विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको आपने निकाल दिया। तो रिपीटेड आप वॉशिंग ऑफ राइस, जैसे आप राइस को बार बार धोते रहते हैं, पल्सेस को, है ना, धोते रहते हैं बार बार, तो इसमें से मतलब आप इतना धोते हैं उनको कि उसमें सारे विटामिन और मिनरल्स ही निकल जाते हैं, जो इनमें होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें ऐसा खाना बनाना चाहिए, अपने खाने में हमें इम्प्रूव करना है ना, जो भी हम खाना बनाएं वो ईजियर हो, ईजी हो और डाइजेस्ट आसानी से हो। और कुकिंग जो है उसमें से कुकिंग ऐसे करनी है कि उसका रिजल्ट जो आए उसमें से न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो। तो जितने भी अमाउंट से मिनरल्स जो भी हमें लेना है, वाटर, है ना, उसमें वाटर भी हो ड्यूरिंग कुकड एंड इट द थ्रोन अवे, है ना, वाटर बार बार ऐसे उसको निकाल के, पानी को, दाल को, चावल को ऐसे बार बार नहीं फेंकना है। अब विटामिन सी है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं, है ना। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल, जो कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, है ना, जो हमें अपनी डाइट्स में रॉ ही मतलब शामिल कर लेनी चाहिए, कच्ची शामिल कर लेनी चाहिए। तो वो जो सोच रहा है दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, मतलब फैट वाला कौन सा खाना मतलब बढ़िया है जो बेस्ट रहे। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, जो हमें कितनी एनर्जी दे सकता है। एक कटोरी है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज़ नॉट इट, सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन, है ना। तो हमें इतना भी मतलब फ़ैट वगैरह नहीं लेना है। जैसे फ़ैट जो है, जैसे समोसा हो गया, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब, तो ये बहुत ज़्यादा फैटी और ऑयली होता है, ये हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। डू यू थिंक इज़ वॉज राइट? तो मेरा आंसर है, इन्होंने लिख रखा है नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि इसने वही क्वेश्चन करना है कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, इसमें टू मच फैट होता है ना, और ये हमें बीमार करते हैं। और एक कंडीशन और आ जाती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होता है? ये ओबेसिटी, इसको कहते हैं हम मोटापा, और हम मोटापा बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होते हैं। डेफिशिएंसी डिसीज़, तो अगर एक पर्सन इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, वो खाना खा रहा है लेकिन उसने कुछ टाइम से पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स नहीं लिए हैं जो उसको लेने चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया कंटिन्यूसली वो ऐसे ही बाहर का खा रहा है, और वो क्या होगा, फिर वो बीमार पड़ जाएगा, डिफिशिएंसी, बीमार हो जाएगा, है ना। और क्योंकि डिफिशिएंसी वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कोज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, और एक या एक से अधिक भी अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में नहीं होते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत लंबे समय तक, तो हम डेफिशिएंसी डिसीज़ में आ जाते हैं। जैसे इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और फूड अ लॉन्ग टाइम, अगर यदि एक पर्सन ने बहुत लंबे समय से अपने खाने में प्रोटीन नहीं लिया है बहुत लंबे समय से, है ना, और लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, और उसको क्या करना है, उसको ग्रोथ चाहिए उसको, तो उसके फेस पे स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का रंग बदलना, और स्किन डिसीज़ होना, जैसे डायरिया वगैरह होना, है ना, ये हो जाता है। तो अगर हम सही डाइट लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, ठीक है, तो
जो हमारी ग्रोथ है may stop completely, such a person become very lean and thin and so weak। और जब हम कभी कभी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट भी और प्रोटीन भी बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, तो जो हमारी ग्रोथ है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, है ना। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन और थिन हो जाएगा, सो वीक हो जाएगा, है ना। वो अच्छे से एबल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मतलब बहुत ज़्यादा फैट वगैरह भी आता है, तो इसलिए। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज और डिसऑर्डर। तो जो डिफिशियंसी है इसका मतलब यही है कि हमारे विटामिन और मिनरल्स का अच्छा रिजल्ट ना आना, उनका डिसऑर्डर में हो जाना, है ना। तो ये हमने टेबल 2.3 में इन्होंने पूरा करा है, वो हम अभी देखेंगे। तो जितने भी डेफिशिएंसी डिसीज़ होते हैं उनको हमें किससे प्रिवेंट करना है, उन्हें हमें किन से रोकना है, हमें उनको बैलेंस डाइट से रोकना है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमने यही पढ़ा है कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग खाना खाया जाता है। तो अब किस की कमी से कौन से बीमारियां हमें हो सकती हैं, हम ये देखेंगे। जैसे अब कुछ डिसीज़ हैं जो डिसऑर्डर कॉज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं, है ना, या फिर ज़्यादा खाने से भी हो जाते हैं। तो विटामिन ए है, हमें कौन सी बीमारी होगी, लॉस ऑफ विज़न। कौन सी होगी, लॉस ऑफ विज़न, मतलब दृष्टिहीन, दृष्टिहीन होना। लॉस ऑफ विज़न सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, पुअर विज़न, दिखना नहीं ढंग से, लॉस ऑफ विज़न डार्कनेस में तो बिल्कुल भी नहीं दिखना, और कभी कभी एकदम आंखों के आगे धुंधलापन आ जाना, है ना, कि पूरा ही कंप्लीटली लॉस हो जाना। ठीक, अब नेक्स्ट आता है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, इसको हिंदी में भी बेरी बेरी कहते होंगे, ठीक है। बेरी बेरी मतलब सूखा रोग, हिंदी में इसको कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हम सूखा रोग भी कहते हैं इसको, और बेरी बेरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी मसल्स जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और हमें अगर इतनी सी भी एनर्जी नहीं होती हमें कि हम काम कर लें, हमारी एनर्जी बिल्कुल लॉस हो जाती है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी दांतों में होता है, ठीक है। क्या होता है ये, स्कर्वी होता है ना। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, दांतों में से खून निकलना, मतलब मसूड़े जो होते हैं उसमें से ब्लीडिंग आना, और बहुत लंबे समय तक मतलब उनमें दरारें, मतलब वाउंड्स होना। वाउंड्स मतलब जो मसूड़े होते हैं वो दांतों पे से अपनी पकड़ छोड़ देना, उनकी लूज हो जाना उनका, है ना, उनमें हील दरारें पड़ जाना, ऐसे। अब आता है नेक्स्ट विटामिन डी से क्या होता है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स, है ना। रिकेट्स क्या होता है, जो हम रिकेट्स मतलब विटामिन डी का कमी से होता है, कैल्शियम से होता है। तो ऑब्वियस है किस में होगा, बोन्स में होगा। तो बोन्स जो हैं वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि जैसे बेंट करो वैसे बेंट हो जाती हैं, और कभी कभी टूट भी जाती हैं वो इस बीमारी से, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो अब कैल्शियम आता है। कैल्शियम में क्या होता है, बोन और टूथ दोनों डिके होते हैं, दोनों टूटने लगता है, झड़ने लगता है, बीमार होने लग जाते हैं, है ना। कैल्शियम से बोन क्या होता है इसमें, वीक बोन्स, हड्डियों का कमज़ोर होना, और दांतों का भी कमज़ोर होना। अब आता है नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन किस में होता है, आयोडीन होता है नमक में, है ना। तो इससे होता है गॉइटर। गॉइटर का मतलब क्या होता है, गला फूल जाना, जो गला फूल जाता है, गला फूल जाना, है ना, जो हमारा गला फूल जाता है वो क्या होता है कि जो हमारे नेक जो है उसमें अंदर की जो ग्लाइंड्स होती हैं हमारी, उन पे स्वेलन आ जाना, सूजन आ जाना उन पर, ठीक है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और अगर बच्चों में हो तो वह मेंटली भी डिसेबल हो सकते हैं, ठीक है। आयरन से क्या होता है, आयरन क्या है, लोहा, ठीक है। आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा, मतलब लोहा। लोहे की कमी से क्या होता है, अनीमिया। अनीमिया मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी होना, और इसमें क्या होता है, वीकनेस जाती है, ठीक है। distribution रिफाइन इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय बॉडी।
नीडेड बाय द बॉडी। हमें अपने शरीर को न्यूट्रिएंट सारे देने हैं, तो हमें पूरा सही से लेना है। अब हम आते हैं ऐसे कीवर्ड्स पे। हमने सारा पढ़ा, अब हम कीवर्ड्स एक बारी देखेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें हमारे सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सब शामिल हों, वो भी गुड अमाउंट में, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बेरी बेरी क्या है? वो विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती है। एनर्जी क्या हो? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोज होता है ना। मतलब जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी शक्ति होती है जो हमें काम करने में मदद करती है। फैट भी क्या है? वो भी एनर्जी गिविंग फूड है जो हमें एनर्जी देने में मदद करती है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट पोषण जो हमारे शरीर को ज़रूरी होता है। प्रोटीन भी यही है, मतलब सारे किस में आते हैं? कॉम्पोनेंट्स हैं ये सारे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। अब आता है रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज जो डाइटरी फाइबर होते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? रफेज में आते हैं। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है ना। दांतों में से खून निकलना। ये स्टार्च क्या है? स्टार्च हमने आपको बताया था कि जो हमें कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों में देखने को मिलता है ज़्यादातर, ठीक है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स हमारे जो हमें विटामिन्स देते हैं, विटामिन बहुत तरह के होते हैं, है ना। विटामिन A, B, C, D, E और K, है ना। और जो विटामिन का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? विटामिन B कहते हैं। विटामिन B12 जो समूह होता है। तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।